एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद रिज़ल्ट का टेंशन रहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट कब है। जैसे रिज़ल्ट आता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। कुछ बच्चे सुसाइडल वे में भी ले जाते हैं इसको। इस चीज़ को क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है योगा। खुद करती हूँ मैं ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पीसीओडी की दिक्कत थी। अब मैंने यहाँ पे योगा ज्वाइन किया, 3 हफ्ते हो गए हैं, लगभग 3 हफ्ते को होने को आए हैं, और मैं अब बहुत ही लाइट फील करती हूँ, फोकस कर पाती हूँ क्लास में, ना एंजाइटी हो ना स्ट्रेस लेवल, वो कुछ नहीं होता है। पढ़ाई में भी मन लगता है, क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट भी सॉल्व होते हैं, और मन एकदम शांत करता है। नींद के झटके नहीं आते, सर दर्द नहीं होता, पाल्पिटेशंस नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, पाल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, वो नहीं होता, और स्ट्रेस नहीं होता, फोकसिंग बढ़ती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी है। मैं एलएन में एक स्टूडेंट हूँ और मैं आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरी तरह कई और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है क्लास में रेगुलर, जैसे आप रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, क्लास में आपको समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हो जाता है। फिर घर पे आप आके उस चीज़ को स्टडी करते हो, वापस समझ नहीं आ रहा है, टीचर से पूछते हो, मन में एक ख्याल आता है कि भाई टीचर क्या कहेगा, आपको समझ नहीं आ रहा, बच्चे हंसेंगे, क्वेश्चंस नहीं होते तो स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, फिर मेरा पेपर कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा, वो टेंशन रहता है। फिर माइनर टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें मार्क्स कम आते हैं तो घर वालों की तरफ से टेंशन रहता है कि भाई मम्मी पापा अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपना उनसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मम्मी पापा को दुख होगा, खुद अपने नंबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा लाइफ कैसे बन पाएगा। ऐसे मेरा नाम हिमांशी है, मैं एलएन कोचिंग में स्टूडेंट हूँ, आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरी तरह कई लोगों को कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि रेगुलर क्लासेस चल रहे होते हैं, बहुत लंबा टाइम तक सीटिंग होती है, सुबह का बैच होता है, नहा धो के एकदम फ्रेश होके जाते हैं, 3-4 घंटे फोकस कर पाते हैं, फिर कुछ जैसे टाइम बीतता है, कुछ घंटे निकलते हैं, उसके बाद फोकसिंग उतनी नहीं रह पाती है, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, आँखों से पानी आना, पेट दर्द होना, मेनली गर्ल्स में एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होना, और यही रेगुलर अगर यही रहता है तो गर्ल्स में पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। और वेट पुट ऑन हो जाता है, एक्ने हो जाता है, फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पाल्पिटेशंस होना शुरू हो जाता है, क्लास में समझ नहीं आए, स्ट्रेस हो जाता है, फिर सिलेक्शन को लेके एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, और भी कई जैसे इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, फिर एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हर चीज़ पे इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है। ऐसे ही क्लास में नींद आना, नींद के झटके आने शुरू हो जाते हैं, सर पढ़ा रहे हैं, नींद के झटके आ रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कई बार सर पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउट में जा रहा है, डाउट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, वही एंजाइटी रहती है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। जैसे ही एग्ज़ाम डेज़ पास में आते हैं कि भाई अब हफ्ता भर बचा है तो टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि ये रह गया, वो रह गया, ये प्रिपेयर नहीं किया, वो प्रिपेयर नहीं किया। फिर धीरे धीरे ये भी मतलब ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाता है मन में कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने क्लियर नहीं किया है, खाना पीना छोड़ देते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बच्चों को बुखार चढ़ जाता है पेपर के नाम से, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेपर जैसे जैसे हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। एग्ज़ाम्स पास में आते हैं, स्ट्रेस के कारण फिर बॉडी शेकिंग होनी शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाती है बॉडी में, फोकस नहीं कर पाते हैं, फिर और याद कर रहे हैं वो याद नहीं रह रहा है, लंबे समय तक उसको वापस पढ़ना पड़ रहा है कि ये मेरे को याद नहीं हो रहा, वापस याद नहीं हो रहा, वापस पढ़े जा रहे हैं, याद नहीं हो रहा फिर भी, और फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, और मेमोरी थोड़ी लूज़ हो जाती है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए होते हैं पहले से वो वापस हिल जाते हैं, और समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात थी पहले पेपर से पहले की। अब बात करते हैं पेपर के टाइम। पेपर के टाइम पहले ही स्ट्रेस हो जाता है कि भाई आज मेरा पेपर है, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, और पेपर देना शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा तो वो छोड़ देते हैं, फिर उसका इफेक्ट अगले पेपर भी होता है कि भाई ये मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये भी कैसे हो पाएगा, ये इससे लिंक है, ये कैसे हो पाएगा, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसे करते करते एंजाइटी में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और बच्चे सिलेक्शन रेंज से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं।
एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद रिज़ल्ट का टेंशन रहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट कब है। जैसे रिज़ल्ट 2 दिन बाद है तो 2 दिन पहले हालत ख़राब होना शुरू हो जाता है, पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, इरिटेशन, और फिर हर टाइम ऐसे गुस्से में रहना, तुनक मिजाज डेवलप हो जाता है। और रिज़ल्ट आता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों ने मेरे पे इतनी मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। कुछ बच्चे सुसाइडल वे में भी ले जाते हैं इसको। हम सुनते हैं कि आज इस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया, तो ये चीज़ गलत है। और इस चीज़ को क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है योगा। जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पीसीओडी की दिक्कत थी। अब मैंने यहाँ पे योगा ज्वाइन किया, 3 हफ्ते हो गए हैं, लगभग 3 हफ्ते को होने को आए हैं, और मैं अब बहुत ही लाइट फील करती हूँ, फोकस कर पाती हूँ क्लास में, ना एंजाइटी हो ना स्ट्रेस लेवल, वो कुछ नहीं होता है। पढ़ाई में भी मन लगता है, क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट भी सॉल्व होते हैं, और मन एकदम शांत रहता है, ऐसे भागा दौड़ी में नहीं रहता, ना पाल्पिटेशंस होती हैं, स्ट्रेस लेवल भी नहीं होता, बहुत ईजी रहता है काम। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है योगा के साथ वो बहुत अच्छा है। वेट लॉस भी किया है और भी करना है, और जो मेरी पीसीओडी की जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो गई है। जैसे आप क्लास में हो, जैसे ब्रेक हुआ क्लास में 10 मिनट का, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, 10 मिनट आप मेडिटेट कर सकते हो, अपने मन को शांत रख सकते हो, 10 मिनट आप फोकस कर सकते हो किसी भी चीज़ पे। जैसे ओमकार है, आप उस पर ध्यान दे सकते हो, आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा, फोकसिंग भी बढ़ेगा। जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो जैसे हमारे 1.5 घंटे का एक पीरियड होता है, उसमें फ़ोकस करते रहते फिर एक टाइम आता है कि भाई उस टाइम फोकसिंग नहीं हो पाती है, तो जो ब्रेक मिलता है उसमें मैं खुद मेडिटेट करती हूँ 10 मिनट, तो मन को बहुत शांति मिलती है, और आप अगले जो आपका जो भी रेस्पेक्टिव पीरियड है आप उस पर फोकस कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। जब से मैंने योगा ज्वाइन किया मैं करती हूँ और मेरे को बहुत हेल्प करता है। स्टडी में भी आप इसको हेल्प कर सकते हो। जैसे आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर मेडिटेट करो, स्टडी में मन लगेगा। खुद करती हूँ मैं ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ये कब से स्टार्ट किया है और उसके बाद चेंजेस क्या लगे? मेरे को लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, तो चेंजेस बहुत अच्छे हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। क्लासरूम में भी आपने 3 हफ्ते से स्टार्ट? क्लासरूम में भी मैं रोज़ करती हूँ, हेल्प करता है। नींद के झटके नहीं आते, सर दर्द नहीं होता, पाल्पिटेशंस नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, पाल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है, वो नहीं होता, और स्ट्रेस नहीं होता, फोकसिंग बढ़ती है।